इसके बाद हमारी तीसरी कैटेगरी है सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट की, जो सबसे फ्रीक्वेंट कैटेगरी है जिसके थ्रू हम परचेजिंग करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ कोई नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट की डेट है जो भी आप सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं ये कम कर देता हूँ। ये कम को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो भी हमारे पास सप्लायर कैटेगरी के, ये मैं कोई नया सप्लायर, ये वेंडर्स किनू पेबल प्रोफाइल है। मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। फादर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर कर लें सेलेक्ट। इसके अलावा एड्रेस आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर दिया। अभी मैं इसको क्रॉस करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली तो कंडीशन यही है कि सप्लाई रेशो टू एडवांस क्या होगी। ठीक है, 3 है, 4 है, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखी है वो 4 ही थी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है जो भी यहाँ पे लिखी। अगली कंडीशन ये है जी कि कमीशन ऑन लेस सप्लाई दैन डिसाइडेड रेशो, कि अगर 1:4 की रेशो वो नहीं प्रोवाइड करता तो कितने परसेंट कमीशन देने का वो पाबंद है। लेट्स सपोज 5% कमीशन देने की। सप्लाई इक्विवेलेंट टू एडवांस कितने मंथ में देगा, एडवांस जो अमाउंट वो ले रहा है उसकी सप्लाई वो कितने मंथ के अंदर हमें देगा। 2 मंथ में देगा, 3 में देगा, 4 में देगा। ठीक है, लेट्स सपोज 3 मंथ में देगा। पर डे ए ग्रेड किनू जो खरा किनू वो कितनी बास्केट्स देगा। लेट्स सपोज 300। पर डे डिडक्शन ऑन लेस ए ग्रेड, अगर ए ग्रेड की बास्केट्स उससे डिसाइड होगी हैं 300 और वो नहीं प्रोवाइड करता 300, तो उस सूरत में अगर कोई डिडक्शन अप्लाई करनी है उस पर तो वो कितनी है। अब यहाँ पे लेकिन ये अमाउंट होगी, ये कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे ये अमाउंट है। लेट्स सपोज आप 3000 चार्ज करना चाहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट से बंदा फिर जाता है तो उस पर आपने कितना कमीशन रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आप मेंशन कर दें। हाँ, आप आगे एडवांस अमाउंट मेंशन कर दें। लेट्स सपोज 4 लाख है, मार्क्स में आप कुछ भी दे दें। अब एडवांस जो 4 लाख है वो उसको लेट्स सपोज हम इसमें से 1 लाख उसको कैश दे रहे हैं, और उसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको 2 लाख। ठीक है, प्लस हम कहते हैं जी कि लाख जो रुपए जो रह गए वो हम कोई उसको क्रॉस चेक दे देते हैं। हम इस अकाउंट का चेक दे देते हैं, डेट उसको दे देते हैं जी। लेट्स सपोज अप्रैल की कोई डेट है, चेक नंबर हमने मेंशन कर दिया है। वो कहते हैं ये चेक ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं, ये वाला चेक एंटर कर देते हैं। अच्छा जी, अब आगे अमाउंट है हमारे पास 1 लाख, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये अब मैंने डिटेल ऐड कर ली। अब देखिए रिमेनिंग अमाउंट कुछ नहीं बची, जो 4 लाख थी अमाउंट वो मैंने यहाँ पे पूरी कंज्यूम कर ली है। 1 लाख मैं कैश दे रहा हूँ, 2 लाख मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और बाकी का जो 1 लाख था उसका मैंने चेक बना लिया। उसके अलावा कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह आप लेना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर लें। 1 है, 2 है, 3 है, तरीकाकार बिल्कुल वही है। यहाँ पे आप एंट्री डेट के अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेट ही करनी है मेंशन तो
अब यहाँ पे देखिए अकाउंट के ऑप्शन, वैसे तो आप जब पेमेंट चेक में किए हैं तो आपने चेक टाइप सेलेक्ट किया तो वो अकाउंट नंबर पे आपको ले गया था। जाहिर सी बात है, पेमेंट अगर करनी है तो वो आपने अपने ही किसी बैंक से करनी है, तो वो आपको आपके डायरेक्ट अकाउंट पे ले गया। वहाँ से आपने जैसे सेलेक्ट किया तो ये बाकी की जो फील्ड थी, बैंक, ब्रांच, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी। लेकिन ये चूँकि चेक सिक्योरिटी चेक हम अ, ले रहे हैं सप्लायर से, तो अब उसका कौन सा बैंक है, उस बैंक की क्या ब्रांच है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, टाइटल क्या है, ये तो वो जब चेक देगा तो उसी पे वहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये फिर उस चेक से देख के हम इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेट्स सपोज कहते हैं जी कि उसने एनसीबी का चेक दिया, इसकी ब्रांच नहीं पड़ी, इसका चेक ये इस ब्रांच का था, अकाउंट नंबर उसका जो है लेट्स सपोज ये था, अकाउंट टाइटल था, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी, चेक की डेट आप कर दें जी लेट्स सपोज 19 तारीख, या चेक नंबर आप मेंशन कर दें, चेक की अमाउंट जो है आप लिख दें लेट्स सपोज 5 लाख का चेक ले रहे हैं, या अगर आप 5 लाख, अगर आप ब्लैंक चेक ले रहे हैं तो आप ब्लैंक करेंगे तो ये हमारे पास जो चेक अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी, इसको आप एंटर कर लें, या ब्लैंक चेक आपने रिसीव कर लिया ज़ीरो अमाउंट का, यानी कुछ अमाउंट नहीं लिखी इसमें। आगे वही ग्रेड वाइज जो हमारी रेट है वो डिसाइड कर लें। प्रोडक्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक ही है, रेट हम कहते हैं लेट्स सपोज जी हम ले रहे हैं 850, ए ग्रेड ले रहे हैं इससे, बी ग्रेड हम ले रहे हैं जी 400 का, और सी ग्रेड हम ले रहे हैं 200 का, ये मेंशन हो गया। तो ये देखें यही चीज़ थी सारी, सप्लायर सेलेक्ट किया, आगे जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो हमने यहाँ पे तय कर ली। आगे जो एडवांस अमाउंट थी हमारी टोटल, उसको हमने मेंशन किया कि हमने कैश, बैंक या चेक की फॉर्म में किस तरह हमने उसको एडजस्ट किया, सिक्योरिटी चेक्स की डिटेल ले ली, आगे ग्रेड वाइज जो रेट है वो हमने ले लिया, उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, ई परचेज व्यू का पहले भी जब हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें भी मैंने दिखाया था आपको। परचेज़ व्यू में जाते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लेकिन यहाँ पे ये कुछ शो नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आ जाए, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी बैक डेट की ऑप्शन ओपन है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली तो लिखा गया है उस डेट को, तो उस ड्यूरेशन के दरमियान में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स लोड होने हैं जिस ड्यूरेशन में वो हो। अगर बैक डेट में किया तो यहाँ पे व्यू में भी आपको बैक डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है ये हमने बनाया है 1 तारीख का, तो अगर 1 मैं सेलेक्ट करके शो करता हूँ तो देखेंगे अभी मैंने बनाया तो ये शो हो गया। यहाँ पे अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो ये मैं प्रिंट पे मैंने सेलेक्ट किया, ये कमीशन ऑन लेस सप्लाई देन डिसाइडेड रेशो ये आ गई। उसके बाद हमारे पास सेशन है, कॉन्ट्रैक्ट टाइटल है, सप्लाई इक्विवेलेंट टू एडवांस मंथ है, यानी कि वही टर्म्स जो हमने वहाँ पे लिखी हैं ये सारी, एक तो ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने डिटेल बनाई है कि बैंक ट्रांसफ़र इतना था ऑनलाइन, कैश इतना दिया, जो पेमेंट चेक है वो हमने इतना दिया, सिक्योरिटी चेक ये एक लिया था तो इसकी डिटेल आ गई है, 2 होते, 3 होते, 4 जितने भी होते उसकी डिटेल आ जाती। और उसके बाद हमारे पास जो रेट्स हैं जो हमने डिसाइड किए हैं वो हमारे पास आ गए। ठीक है जी, इसको आप प्रिंट आउट करके सेव भी कर सकते हैं, ये वैसे भी सिस्टम में सेव है। अच्छा, एक जो हमने इससे पिछला कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो आर्चर्ड परचेज़ का था, डायरेक्ट परचेज़ कह लें या परचेज़ कह लें, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने यहाँ पे व्यू नहीं किया, उसको भी देख लेते हैं। वो हमने शायद फरवरी की या जनवरी की, देखते हैं।
शायद हमने और बैक डेट पे इधर से चेक करते हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट डेट्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में टेस्ट के लिए किए गए थे, ये सारे लोड हो गए। ये हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट था, ये 9 लाख डिसाइडेड अमाउंट थी, फिर हमने 2 लाख पेमेंट की और ये 7 लाख रिमेनिंग था जिसको हमने जिसकी स्केजुलिंग की थी। इसको भी प्रिंट करके कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, सीज़न आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डेट है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइटल है, ग्रोअर, ये ग्रोअर का बेसिकली नेम है, डायरेक्ट परचेज जो रखा गया था। आप जो भी पर्सन का नेम होगा ग्रोअर का वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जिससे कॉन्टैक्ट करेगा उसका नेम ही ये था, इसलिए ये आ रहा है। उसका मोबाइल नंबर, हार्वेस्टिंग डेट स्टार्ट, हार्वेस्टिंग एंड डेट आ गई, रिजर्व क्वांटिटी फॉर ग्रोअर 10 है, टोटल अमाउंट आ गया, एडवांस अमाउंट और रिमेनिंग आ गई। अब ज़रा इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। कैश हमने 2 लाख जो मेंशन किया था वो पूरे का पूरा कैश में कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कैश में कर दिया था तो ये पेमेंट चेक्स के अंदर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है और जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह भी कुछ नहीं हुआ, तो हमारे पास ये जो कैश है वही अमाउंट टोटल आ रही है जो हमने वहाँ पर मेंशन। आर्चर्ड की डिटेल आ गई कि ये आर्चर्ड हमने उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ की थी। आगे डीलिंग पर्सन की डिटेल आ गई हमारे पास, प्लस हमारे पास लास्ट में जो चीज़ देखने वाली वो पेमेंट शेड्यूल जो है वो पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमारी पेमेंट तय पाई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 25% की। तो हमारे पास जो पहला 25% है उसमें से हमारे पास सिर्फ 3% 25,000 रिमेनिंग था, बाकी 2 लाख जो है हमने वो एडवांस अमाउंट रिसीव कर लिया था। तो वो हमारे पास पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 25,000 की बन गई, फिर उसके बाद 2,25,000 की 3 बन गई। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारे पास जो मैंने पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो अभी रिसेंटली बनाया है उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये अब देखें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ना तो आर्चर्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, क्यों आर्चर्ड यहाँ पे आर्चर्ड की क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आर्चर्ड नहीं मेंशन, वो हमें जहाँ से भी माल ला के देगा। तो ये यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्रिप्शन थी उसके मुताबिक आर्चर्ड ना हमने बनाते हुए ऐड किया, तो ना ही यहाँ पे उसकी कोई डिटेल आ रही।